हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में नए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और जैसे कि मैंने कहा था बोनस क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, मैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है क्वेश्चन देखिएगा। करनी में 7 के ऊपर घात 6 गुणा में 49 49 की घात 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4 इक्वल्स टू 7 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया। फिर से आप बोलेंगे बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है, नहीं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर करनी पे घात 6 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी घात में है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है कि घात वाली संख्या को पता करना है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। आधार यहाँ पर 7 है, इन सभी को आपको किस में बदलना पड़ेगा, 7 में। कैसे बदलेंगे ध्यान से समझना। यहाँ पर करनी में 7 का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। 7 की घात 1/2 और ये पूरे की घात। यदि किसी को ये नहीं मालूम था तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, क्योंकि आप करनी 7 का मान रखते, मान रखने के बाद में जिसको कहना चाहिए 6 से गुणा करते, तो वो नहीं हो पाता। मल्टीप्लाइड में इसको आप लिखेंगे 7 की घात 2 और पूरे की घात 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 7 की घात 4। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 7 की घात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणा में ये 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 7 की घात 6, यहाँ पर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7 की घात 4। जो नियम बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना है। 7 की घात पूरे की क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, ये 2 से ये 6 टोटल 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ पर हो गया 7 की घात 3 और ये हो गया गुणा में 7 की घात 6 बटे में 7 की घात 4। अब जो कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ेंगी, क्योंकि जो नियम बता रहा हूँ ध्यान में रखना है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो मैंने ये जोड़ दिया 6 और 3 9। अब दूसरा नियम, ये बटे में 7 की घात 4 है। ध्यान से समझना, बटे की घात जब ऊपर आती है तो ये हो जाती है ऋणात्मक, यानी कि ये हो जाएगा ऋण 7 की घात ऋण 4। अब ध्यान से समझना, इसके बाद में फिर वही वाली बात जो पहले नियम बताया था, इसके साथ में आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। और क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह है इसलिए घट जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की घात 9 ऋण 4 बराबर यहाँ पर जो पहले से चलते आ रहा था 7 की घात क्वेश्चन मार्क। आधार समान हो तो बहुत बार मैं ये बता चुका हूँ, आधार समान हो तो घातों को आपस में बराबर होना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बचेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 5, जो कि होगा एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। 169 क्वेश्चन क्या है देखिए। 1287 डिवाइडेड बाय 1645 गुणा में 235 बटा में 572 डिवाइडेड बाय 3 सही 15 बटा 16 बराबर में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अरे सरल सा है, गुणा भाग तो करना है, लेकिन वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और करके देखें, तब आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता चलेगी कि कितना जटिल है ये क्वेश्चन। अब मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए कैसे करना है। 1287 को वैसा का वैसा लिख दिया, 1635 को वैसा का वैसा, कुछ नहीं काटा। क्यों नहीं काटा ध्यान से समझना। 235 डिवाइडेड बाय 572, अभी भी कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा बात समझना। डिवाइडेड बाय, बहुत सारे लोग यहीं पर पहले काट देते हैं, पहले इसको कुछ संख्या बनने दो, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई भी संख्या आपको जानी पहचानी नहीं लग रही है। अब क्या होगा, 16 तिया 48, 48 में आप जब 15 जोड़ोगे तो 48 48 10 58 58 और यहाँ पर 5 आ जाएगा 63 बटा में ये हो गया 16 बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ये भाग में है और ये गुणा में है, तो दोनों में यहाँ पर नियम लग जाएगा बटे के बटे भागित बटे के बटे वाला, पलट जाएगी संख्या। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी आपको काटना शुरू नहीं करना है। 1287 हो गया, ये 1645 हो गया, गुणा में ये 235 हो गया, बटा में 572 हो गया। अब यहाँ पर बटे के बटे वाला नियम लग जाएगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि भाग पहले होगा। ये गुणा हो जाएगा 16 बटा में 63।
अभी तक मैंने एक भी संख्या को नहीं काटा। अभी ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले तो इन सभी संख्याओं में उस संख्या को देखो जिससे आप फेमिलियर हो, यानी कि बहुत जल्दी जो कट जाएगी। तो मैं 16 देखता हूँ और 63 देखता हूँ। 16 कोई पहाड़े से मुझे सीधे कटते नहीं दिख रही, इसलिए मैं 63 को उम्मीद से देखता हूँ। 63 कौन से पहाड़े में आता है? 9 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में। हमेशा बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करा करो। यदि ये 63 है तो इससे ये या ये संख्या कटनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, तुम कैसे चेक करोगे कि ये संख्या 9 से कट रही है या ये संख्या? तो इस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। 5 और 3 8, 8 और 2 10। 10 9 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरीके से 9 से नहीं कटेगी। इस संख्या के अंकों को जोड़ो। 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। 18 जो है इस सभी संख्याओं का योग आ रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसको पूरी तरीके से काट दो 9 से। नामी साथी 63। अब इसको भी काट दो। 9 एकम 9, बच गया कितना यहाँ पर 3, ये हो गया 38। 9 चौक 36, बच गया यहाँ पर 2, और 9 तिया 27। ध्यान से समझना, ये हो गया 143, ये हो गया कितना 7। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब ये संख्या आई तो इसका सहारा लेकर के आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर यही करता है, एक के बाद एक चीज़ों को खोलता है। ये 143 को यदि तरीके से देखोगे तो ये 11 से कटने वाला एक स्पेशल नंबर है। ये याद रखना हमेशा 143 को। यदि ये 11 से कट रहा है तो इसमें से कोई संख्या ऐसी होगी जो 11 से पक्का कटेगी। 11 से विभाजिता का नियम पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो फिर मैं बता देता हूं कि ये संख्या यदि 11 से कट रही है तो इस संख्या को देखो। इस संख्या में 5 और 2, इन दोनों का योग कितना बन रहा है 7, और ये जो बीच वाली संख्या है 7, इसको जब घटाओगे तो यहाँ पर देखो, पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर लिखी संख्या को जोड़ो, ये हो गया 7, और ऋण इसको 7 से घटा दो, यानी सम विषम स्थान पे जितनी भी संख्याएं लिखी उनको आपस में जोड़ दो और सम स्थान पे लिखी संख्या से घटा दो। तो यहाँ पर हो गया 7 ऋण 7। यदि इसका आंसर 0 आया मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। 11 से विभाजिता का नियम बता दिया। अब कैसे होगा ध्यान से समझो। 11 से काटो, 11 एकम 11, बच गया 3, 11 तिया 33। अब इसको काटो, 11 पंजे 55, बच गया 2, 11 दूनी 22। अब देखो अगला नंबर भी तुमको यहीं पर मिल रहा है, 13 एकम 13, 13 चौक 52। अब क्या करोगे? सीधी सी बात है, तुम इस 4 से 4 चौक 16 को काट दोगे। बड़ा सरल सा काम है। अब क्या करोगे? देखो तुम्हारे पास जो बचा वो क्या है, तुम्हारे पास यहाँ 7 बचा, 4 बचा, 235 बचा और 1645 बचा। अब क्या करें? ध्यान से समझना, यहाँ पर अभी हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा आगे, तो सीधे ये संख्या 5 से कटेगी, काट दो। 5 दूनी, यहाँ पर 5 चौक 20, बच गया 3, यानी 35 बच गया, 5 7 35। इसको भी 5 से काट दो। 5 तिया 15, बच गया 1, बच गया हो गया ये 14। 5 दूनी 10, हो गया कितना 14, 4 बचा 45 हो गया, और 5 नाम 45। अब ये जो संख्या आई है और ये संख्या आई है, ध्यान से समझना, ये 47 है, यानी अभाज्य संख्या है। अभाज्य इसको नहीं काट सकती तो इसको काट के देखो। अब कैसे पहचानोगी कितनी संख्या का पहाड़ा लूँ कि 329 तक पहुंच जाऊं? तो आप 7 से देखो, 7 का कौन सा पहाड़ा लोगे कि वो आपको आखिरी में 9 दे देगा। 7 7 49। इसका मतलब कि 47 को यदि मैं 7 से गुणा करता हूं तो यहाँ पर 7 7 49 की 9 हासिल का आ गया 4, 7 चौक 28 और 4 32। देखो ये वही संख्या आ गई। कहने का मतलब है इसको पूरी तरीके से तुम काट सकते हो कितनी बार? 7 बार, 7 टाइम्स। आया लॉजिक समझ में? अब ध्यान से समझो, यहाँ पर 4 बचा है, ऊपर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, नीचे की तरफ तुम्हारे पास ये 7 बचा है और ये 7 बचा हुआ है। अब क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क का आंसर चाहिए, तो 4/49 इज द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन बोनस है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। करनी के अंदर 2 की पावर n इक्वल्स टू 32 हो तो n का मान क्या होगा? अब देखिए इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको, सीधी सी बात है, n का मान निकालना है और वो एक ही तरीके से निकल सकता है। यदि आप निकालने की कोशिश कर सकते हो तो फिर एक बार वीडियो पॉज करके निकाल लो, नहीं तो फिर वीडियो देख लेना। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको करनी के अंदर कहा गया है n। अब ध्यान से समझ लो, इस करनी को आप क्या लिख सकते हो? इस करनी को आप लिख सकते हो 2 की पावर n पूरे की घात 1/2, क्योंकि ये पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। करनी का मतलब घात में 1/2 होता है, बराबर में 32। अब क्या करोगे? यहाँ पर
घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर n बटा 2 बराबर। अब 32 को तुम ऐसा कुछ लिख दो कि ये 2 की घात में आ जाए, तो हम जानते हैं 2 की घात 5 जो होता है वो 32 होता है। ध्यान से समझना। अब आधार आपका क्या हो गया है, समान हो गया है। जब आधार समान है तो घातों को भी समान होना पड़ेगा, यानी n बटा में 2 बराबर में 5, n बराबर में 5 दूनी 10। ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप भी यही आंसर पर पहुंचे होंगे, नहीं तो कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 195 और इसके बाद में फिर एक बोनस क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है, 55%, 55% ऑफ, इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले, 904 माइनस में क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 860 इज इक्वल्स टू 351। जिसे भी ये क्वेश्चन सरल लग रहा हो वीडियो पॉज करे, पहले करके करे मन से, उसके बाद में वो निर्णय ले कि ये सरल है या नहीं है, या आपने कैलकुलेशन सरलता से करी कि नहीं। देखो क्या करना है, हिंदी में लिख रहा हूं सबसे पहले। 904 का 55% माइनस 860 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 351। यह रहा इस प्रश्न को आपको करना है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझना है। ऑप्शन दे देता हूं, आप बोलेंगे ऑप्शन नहीं दिया, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ये है 24, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 21। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आंसर आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। पहले ऑप्शन मिटा देता हूँ मैं। देखिए कैसे करना है, 905, इसको सीधे करूंगा मैं। यहाँ पर का मतलब क्या हो गया, गोले का गुणा, का मतलब क्या हो गया, गोले का गुणा। अब इसके बाद अगली स्टेप क्या आती है, इस परसेंटेज को हटाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 904 गुणा 55 बटा 100 माइनस 860 गुणा क्वेश्चन मार्क बटा में 100 बराबर में 351। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर इस शून्य से ये शून्य काट देंगे, या फिर इस संख्या को 2 से काट देंगे। ऐसा नहीं करना। कभी भी परसेंटेज वाले सवाल आए तो ये 100 और ये 100 को बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 1/100। ब्रैकेट में क्या बचा, 904 गुणा में 55 माइनस में 860 गुणा में क्वेश्चन मार्क। क्या करना है नेक्स्ट, आगे बढ़ा, आगे ये लिख देते हैं 351। क्या करना है आगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये 55 है, मैं बार बार कहता हूँ 11 जो है जहाँ भी दिख जाए उसको अलग कर दो। तो कैसे करेंगे, 1/100 ब्रैकेट में 904 गुणा में 5 गुणा में 11। 55 को मैंने लिख दिया 5 गुणा 11। ये मैं आपको कर करके बता रहा हूँ, वरना ये मेंटली भी हो सकता था। यहाँ पर मैं पहले इस संख्या को 5 से गुणा करता, फिर 11 से गुणा करता। ये मैं आप लोगों के लिए लिख के बता रहा हूँ। इसे लंबा ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें नहीं मालूम। 860 गुणा में ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब इस 100 को यहाँ पर मैं गुणा करके यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, 351 और ये गुणा में यहाँ पर 100 कर दिया और यहाँ से 100 मैंने हटा दिया। भूल मत जाना कि यहाँ पर 100 मैंने वहाँ कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से, पहले इस संख्या को 5 से गुणा कर देता हूँ। तो 5 चौक 20, 20 की शून्य हासिल का आ गया 2, 2 यहाँ पर सीधा चढ़ जाएगा और 5 नाम 45 और गुणा में कर दूंगा 11। एक ही बार में मैं दोनों गुणा कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पर रख दूंगा। आपको बता रहा हूँ कैसे 11 से गुणा करना है। पीछे की राशि को वैसा का वैसा लिख दो। शून्य को 2 से जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, फिर 2 को 5 से जोड़ोगे तो 7 आएगा, 5 को 4 से जोड़ोगे तो 9 आएगा और 4 को वैसा का वैसा लिख दोगे। ये हो गया एग्जैक्ट इस पूरे लिखे हुए का आंसर। यानी कि तुम 904 को 55 से गुणा करते तो यही मिलता और तेजी से मिल जाएगा। तो ये राशि की जगह ये आ गया, माइनस कर देंगे इसको हम 860 गुणा में कर देंगे क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, ये हो गया 35,100 गुणा कर दिया 100 से, 35 100 और 100 से गुणा कर दिया। ध्यान से समझना। अब इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ। ध्यान से समझना। तो ये हो गया 49720 और इसको माइनस कर दूंगा मैं 35,100 बराबर में 860 गुणा में क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझ लो, घटा देंगे। घटा करके मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर घटा रहा हूँ तो देखो घटाऊंगा, शून्य से शून्य गया तो शून्य ही बच गया भाई। यहाँ पर ये शून्य है, यहाँ पर 2 है, ये घट गया तो 2 आ गया। यहाँ पर 7 में से 1 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पर 9 में से 5 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। और 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। 14,620 ये बचेगा। अब क्या करना है, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 860 मल्टीप्लाइड में
अब क्या करना है, बढ़िया सामान्य रूप से शून्य से शून्य कैंसिल कर दो, अब जरूरत नहीं है शून्य की। अब क्या बचा 86। 86 आपके रास्ते में रोड़ा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको पहाड़े नहीं आते हैं अभाज्य संख्याओं के। ये बात ध्यान रखना, ये संख्या दिखेगी नहीं अब आपको कि क्या 87 जब पहाड़े में नहीं आए तो सीधी सी बात है इसको 2 से काट के पहले छोटा कर दो, तो ये बन जाएगा 43 गुणा में क्वेश्चन मार्क। अब आप देखोगे कि अरे ये तो 43 है, अभाज्य संख्या है। अब इसको भी 2 से काट दो तो ये बन जाएगा 731 बराबर। अब यहाँ पर क्या करना है, 731 बटा में 43 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको काटना है तो कैसे काटेंगे? देखो पहली बात तो ये हो रही है कि 43 एकम 43 पूरा एक बार भाग चला गया। अब क्या करना है, एक बार तो चला गया 43, 73 में से 43 गए तो कितने बच गए? 30 बच गए। 30 बच गए मतलब ये हो गया 301। अब 43 का ऐसा कोई पहाड़ा लो कि 301 के आसपास पहुंच जाओ। अब 3 का ऐसा पहाड़ा लो जो तुम्हें 1 दे दे, सीधी सी बात है। 3 का पहाड़ा लो जो तुम्हें 1 दे दे। 3 का पहाड़ा 7 बार लोगे तो 1 यानी 3 7 तो 21 आएगा। 43 को 7 बार गुणा करके देखो तो 3 7 21 की 1 हासिल का आ गया। 2 7 चौक 28 और 2 30, ये देखो आ गया। कितनी बार? 7 बार, यानी कि 1 के बाद 7। इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 17। उम्मीद करता हूँ यह आंसर आपका भी आया होगा। इतना लंबा इसलिए समझाया ताकि कुछ लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझाई जा सके, वरना ये क्वेश्चन यहीं पर जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका होता। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से एक बोनस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो एक बोनस क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले लिख देता हूँ 21 माइनस बड़े ब्रैकेट में 14 माइनस सर्पिलाकार ब्रैकेट 13 माइनस ब्रैकेट में 36 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस ये हो गया बार लग गया, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप जो है वो देख रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन में एक बेसिक मिस्टेक कोई भी सबसे पहले कर सकता है, वो बोर्डमास के नियम के आधार पे ये कहेगा कि यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन लग जाएगा, लगा दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोर्डमास का नियम तो पढ़ते हैं, लेकिन वे एक चीज भूल जाते हैं कि इसके आगे वेरिकुलम यानी कि वी भी लगा होता है। और ये वेरिकुलम क्या होता है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं बार। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बी फॉर ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में भी सबसे पहले आप किसको सॉल्व करो, वेरिकुलम को, यानी कि इस बार को। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको शुरुआत करता हूँ। 21 वैसा का वैसा लिख दिया, माइनस में 14 माइनस में 13 माइनस में सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, इसलिए लिख दूंगा इसको 36 डिवाइडेड बाय। इसको सॉल्व करा तो 6 में से यहाँ पर 3 गई तो कितनी बच गई यहाँ पर 3। हमेशा ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ये हो गया ब्रैकेट बंद, ये हो गया ब्रैकेट बंद, ये हो गया ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे 21 माइनस में 14 माइनस में यहाँ पर ब्रैकेट में लगा देंगे 13 माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 36 होता है, इसलिए यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये ब्रैकेट बंद होगा, ये बड़ा ब्रैकेट बंद होगा। अब क्या करेंगे 21 माइनस में 14 माइनस में 12, 13 में से 12 गया तो 1 बच गया, 1 आ जाएगा यहाँ पर। 14 में से 1 गया तो 13 बच गया। 21 माइनस 13, 21 में से 13 गया, क्या बचेगा विचार कर लीजिए। टोटल इसका आंसर आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो दिए गए क्वेश्चन थे इंटरेस्टिंग थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो ताकि हम और ऐसे नए नए क्वेश्चंस आपको दे सकें। थैंक यू।